नमस्कार दोस्तों, मैं पदम सेतिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल PSR मैथ्स में। आज हम कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे, जिसका नाम संख्या पद्धति है। इस प्रश्नावली से हम सीखेंगे कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संबंध वास्तविक संख्या से किस प्रकार है, और साथ में हम एक अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते कैसे हैं, वो हम इस प्रश्नावली के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है। कैसे, आइए समझते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। इसमें पहली है परिमेय संख्याएं, तथा दूसरी है अपरिमेय संख्याएं। अर्थात वास्तविक संख्याओं में दोनों प्रकार आ जाते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय। मतलब दोनों प्रकार मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं। अतः यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। मतलब परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से मिलकर बना होता है, अतः हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। दूसरा कथन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3 संख्याओं रेखाओं पर है, लेकिन ये सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के रूप का नहीं होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में केवल धनात्मक संख्याएं शामिल है, जबकि वर्गमूल वाली संख्याएं शामिल नहीं होती है। देखते हैं तीसरा कथन क्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन भी असत्य है। कारण, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में दोनों संख्याओं का संग्रह, जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं का संग्रह होता है। अर्थात वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है। साथ ही यह भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं वास्तविक होते हुए भी अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्याएं अलग होती है और अपरिमेय संख्याएं अलग होती है। देखते हैं अगला प्रश्न दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते भाई। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। चलो इस सवाल को करते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे 4, 9, 16, 25 आदि ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं के वर्गमूल जो अपरिमेय नहीं होते हैं, लेकिन इनके वर्गमूल अपरिमेय न होकर क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का 4, 25 का 4 का वर्गमूल 2। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 16 है, जो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, और ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 25 भी है, जिसका वर्गमूल कितना है, 5 है, और ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी संख्याओं की वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
प्रश्न संख्या 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो आइए हम √5 को निरूपित करते हैं संख्या रेखा पर। √5 को निर्धारण करने के लिए √5 का स्क्वायर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम किस रूप में देखते हैं, ये किसी समकोण त्रिभुज के क्या हैं, भुजाएं होती है। जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार के स्क्वायर को 1 और लंब के स्क्वायर को 2 और कर्ण के स्क्वायर को √5 का स्क्वायर हम मान सकते हैं। √5 का निर्धारण करने के लिए हमें इसे कर्ण को मानना होगा। तो यहाँ पर हम √5 की रचना के लिए एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई के रूप में इसका उपयोग करेंगे तथा लंब व आधार की लंबाई के रूप में 2 तो लंब लेंगे और 1 आधार लेंगे। तो आइए हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे। इस रेखा को हम OX नाम देते हैं तथा इस रेखा पर एक लंब खींचेंगे जिसका नाम हम AB देते हैं। ऊपर वाला पॉइंट B होगा तथा नीचे वाला A पॉइंट होगा। यहाँ पर ये AB रेखा 1 सेंटीमीटर लेंगे तथा ये OX वाला जो पॉइंट है ये होगा 2 सेंटीमीटर का। AB रेखा OX पे क्या है, लंब है। और इसका जो कर्ण होगा वो क्या होगा, √5 होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। आइए इसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। इसका चित्र हम पुनः बनाएंगे। पहले संख्या रेखा तैयार कर लेते हैं। इस संख्या रेखा में एक सेंटीमीटर का गैप देंगे हम। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का हमारे O से X वाली रेखा थी और AB जो रेखा है वो 1 सेंटीमीटर की थी। हम बिंदु O को B से मिला लेते हैं ताकि हमारा संख्या रेखा दर्शाने में आसानी रहे। और B को मिलाया जो कि √5 के बराबर है। और हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से इस B बिंदु तक का चाप खींचेंगे और इस संख्या रेखा पर इस प्रकार से नीचे की ओर संख्या रेखा पर अंकित करेंगे, एक चाप काटेंगे। और चाप के द्वारा काटा गया जो बिंदु संख्या रेखा पर है इसको हम नाम देंगे P। किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, OB है, तो OB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या है यहाँ पे, आधार है यहाँ पे और A, तो A का स्क्वायर कितना है, OA का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पे, AB है, तो आ जाएगा लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर। अब इनका मान पुट कर देते हैं। OB का मान क्या है यहाँ पे, √5, तो √5 का स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे OA का मान क्या है, OA का मान है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर प्लस AB का मान क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर 4 + 1 बराबर 5 और बराबर होगा OB का स्क्वायर। तो जिसे स्क्वायर हम हटाते हैं तो OB का मान हमारा आ जाएगा, OB बराबर आ जाएगा √5, जो कि हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था। अब हम इसकी रचना लिख लेते हैं इस समकोण त्रिभुज की। माना कि OX एक रेखा है जो कि हमने कितनी ली थी, जिसे 0 से लेकर और A बिंदु लिया है जो 2 इकाई पर निरूपित करता है। और साथ में ही अब रेखा AB और OA पर खींची जो A बिंदु पर लंब है। चलो इसको चित्र में देख लेते हैं। ये वो AB रेखा है जो कि कौन से O और A पे क्या है, लंब है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं AB लंब है OA रेखा पर। अब AB बराबर थी 1 इकाई खींची हमने, है ना, और साथ में संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए प्रकार की सहायता से क्या किया, O को केंद्र माना और OB की त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर एक बिंदु P अंकित किया।
जो कि क्या है, संख्या रेखा पर √5 के संगत होगा। P बिंदु ये रहा। अतः यह P बिंदु ही है जो हमें अपरिमेय संख्या √5 का निर्धारण करता है। अतः ये चित्र में ये P वाला बिंदु है, यही हमारे √5 जो अपरिमेय संख्या है उसको क्या करेगा, निरूपित करेगा। प्रश्न संख्या 4, कक्षा के क्रियाकलाप वर्गमूल सर्किल की रचना कीजिए। कागज की बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले हम बिंदु O लीजिए और एक एक लंबाई के रेखाखंड OP खींचिए। एक एक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 व P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9, ये है 1.9। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 व P3 खींचिए। अब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 व P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए O4 n-1 तक एकक की लंबाई वाला रेखाखंड खींचकर Pn-1 Pn प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम बिंदु O P1 व P2 P3 ... Pn तक प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें मिलाकर √2, √3, √4 को दर्शाने के लिए एक सुंदर सर्पिल का निर्माण करेंगे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए छात्र स्वयं करें।